हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारी इजी क्वेश्चन लीड कोड की जो प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही थी उसके अंदर आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन का नाम है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम जरा समझते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर इनपुट क्या गिवन है और एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, गिवन एन एरे नाउ containing n distinct numbers in the range of 0 n। ठीक है, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। तो इट मीन्स हमारे पास एक इनपुट गिवन है नम्स नाम का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। ठीक है, एक एरे के अंदर कुछ नंबर्स गिवन है और वो जो एरे है वो डिस्टिंक्ट नंबर्स को कंटेन करता है फ्रॉम द रेंज ऑफ 0 टू n, यानी कि 0 भी इंक्लूड है उसके अंदर और जो n है यानी कि जो लेंथ ऑफ द एरे है वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एरे में से कौन सा नंबर मिसिंग है। जस्ट इन केस अगर हम बात करें इस एरे की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस एरे की लेंथ 3 है। ठीक है, 1 2 3, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेंथ है बट इसके साथ 2 मिसिंग है। 0 से अगर हम स्टार्ट करें 0 1 2 3, तो 2 मिसिंग है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, 2 रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जरा एक बार VS कोड की तरफ चलते हैं एंड देन लेट्स सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। मैं VS कोड की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है मिसिंग नंबर का, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे टेस्ट केसेस लिख रखे हैं पहले से। एक बार इस क्वेश्चन को समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मिसिंग नंबर से। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली मिसिंग नंबर। और अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप रन करता हूँ। ठीक है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैं एक चीज करूंगा, आप इसे समझो जरा, कि मैं इफ कंडीशन का यूज करूंगा बट यहाँ पे क्या करूंगा, नम्स डॉट इंक्लूड। ठीक है, नम्स डॉट इंक्लूड क्या, जो आई का जो इंडेक्स आएगा यानी कि जो हमारे पास लूप रन हो रहा है का जो इंडेक्स आ रहा है हमारे पास, तो हम चेक करेंगे क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है नम्स के अंदर। अगर वो प्रेजेंट है तो हम सीधे कंटिन्यू लगा देंगे। ठीक है, हम अपने लूप को आगे रन का होने देंगे। लेकिन जस्ट इन केस अगर हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेशक नंबर में आई को पास कर देंगे और सीधे रिटर्न करेंगे आई को। ठीक है, अगर एक बार हम इसको रन कर देखें तो आप समझोगे इससे। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ मिसिंग नंबर। ओके, मिसिंग नंबर्स, let's see where are they are। एरर इज रिटर्न आई, सॉरी हम रिटर्न आई नहीं कर सकते, हम इसको रिटर्न करना पड़ेगा मिसिंग नंबर को रिटर्न करूंगा, नोड मिसिंग नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला हमारे पास 2 है, सेकेंड हमारे पास अनडिफाइंड है एंड थर्ड हमारे पास 8 आया। लेकिन हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए था, तो जरा समझते हैं। ओके, अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो पूरी कवर हो चुकी है। यहाँ पे हम फर्स्ट लगाएंगे एंड हम इसको जरा कंप्लीट करते हैं 2 2 एंड 8। यू कैन सी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक तरीका और है। ठीक है, मैं जरा इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप समझोगे इस चीज को तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम 0 से लेके हमारे पास n तक की लेंथ है, तो हम सीधे एक काम करते हैं, लेंथ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, सम निकालते हैं एरे का, सम एरे। ठीक है, और हम इसको सम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू n+1। ठीक है, n+1 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो इससे हमारा क्या हुआ, 0 से लेके n तक की लेंथ की हमारे पास पूरी सम निकल चुकी है। राइट, अब क्या करेंगे, जितने वैल्यूज उसके अंदर प्रेजेंट है हम उसका सम निकालेंगे। ठीक है, जो सम एक्चुअल है यानी कि जितनी वैल्यूज हमारे पास है उस एरे के अंदर उसका समीशन निकालेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने रिड्यूस फंक्शन यूज करा। रिड्यूस फंक्शन कैसे काम करते हैं, हम यहाँ पे ए एंड बी वैल्यू पास करेंगे। ए एंड बी वैल्यू वो होती है जो हमारी इंडेक्स 0th इंडेक्स पे और 1th इंडेक्स पे। ठीक है, हमने ए और बी को लिया, हमने ए और बी को प्लस किया, यानी कि हमने 3 और 0 को प्लस किया एंड देन इसको इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि जो हमारी जो आप आगे जो 0 नोट डाउन करते हैं उसका मतलब है कि
हम उस पूरे को इनिशियलाइज किससे कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास 0 था, ये भी हमारे पास हुआ 3 0 0, एंड देन उसके बाद जो साइकिल चलेगी वो 1 टाइम जो भी हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज होती है उसको ओवरराइट करता चला जाता है 0 के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिटर्न करते हैं जो भी हमारे पास सम ऑफ एरे आया, ठीक है, और माइनस करते हैं सम ऑफ एक्चुअल से। ठीक है, अब जरा इसका आउटपुट देखो। ओके ओके, यहाँ पे एक्शन स्टार्ट लेंथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास 3 मैच रखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम मिसिंग नंबर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो 1 कर देख लेते हैं। ठीक है, माना कि वो नीचे वाले लेगा लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए 1 ले लेगा। ठीक है, इसको देखो 3 एग्जैक्टली वही आंसर आए जो हमारे पास आने चाहिए थे। सो दिस there are 2 ways to how we can solve this particular problem. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। Till then, thank you so much for that.